हाँ, जिधर पेपर खत्म हो रहा है उधर से चालू करो अपन। आप कोई 1B A B के लिए जगह मत छोड़ो, अपन जैसे जिस सीक्वेंस में सॉल्व कर रहे हैं उसी में लिखेंगे ना अपन। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? 1C। अब हो सकता है कि इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें, जो भी कुछ है, जहां पे मैंने जगह छोड़ी है पहले से स्टार्ट कर दो उधर। मतलब आप पेज नंबर 1327 पे लिख रहे हो अभी, पेज नंबर 1327 पे लिख रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 1C। मैं वेट करूं आपके आंसर का या सॉल्व करूं? एक बताओ कुछ तो। वेट करूं? 5 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन है, 5 मार्क्स। I am waiting for your answer, my friends. हाँ, बराबर है। एग्जाम में ऐसे आजू बाजू में डिस्कस कर लेना। हो गए सॉल्व? इधर पीछे भाई, हो गए? डन? अच्छा, देख रहे हो क्या? अच्छा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सॉल्व करके गलती कर रहा है ना बच्चों, वो सॉल्व नहीं करने वाले से कई गुना आगे है। सेम टू सेम कल क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, एक आध दो नंबर्स अलग है बस। चलो, सबसे पहले आपने क्या किया बताओ? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला यूज किया। कितना है रीऑर्डर लेवल? 1,80,000 यूनिट्स। अच्छा, रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम कंजम्पशन रेट पर डे इंटू मैक्सिमम लीड टाइम इन डेज। बताओ मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 9 डेज। बट वो कहां दिया है मैक्सिमम लीड टाइम 9 डेज है बोल के? मैक्सिमम लीड टाइम 9 डेज है बोल के कहां दिया है? दिया है या नहीं है? नहीं है। तो अपन, मैंने तो आपने बोल दिया इसलिए लिख दिया, बट उसका वर्किंग नोट बनाएंगे अपन, चलेगा क्या?
ऐसे कुछ किया था क्या कल हमने? यस और नो? तो चलो बोलो, वो तो 9 डेज कैसे आया इसका वर्किंग नोट बनाएंगे अपन, बट मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे कितना आया आंसर बता दो। 20,000 यूनिट्स। तो चलो एक क्वेश्चन का आंसर अपने को मिला क्या? कुछ नहीं, हमने ROL का फॉर्मूला यूज किया। यस और नो? ROL का फॉर्मूला यूज कर दिया, वी हैव गॉट द आंसर। ROL का फॉर्मूला एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दो भाई, सब सही चल रहा है क्या? ROL का फॉर्मूला यूज कर दिया। ओके अब बता बच्चों, ये एवरेज लीड टाइम कितना दिया था क्वेश्चन में? एवरेज लीड टाइम क्वेश्चन में कितना दिया था? 7 डेज। सुनो तो बच्चों, 7 डेज था कि नहीं? तो ये 7 डेज मतलब मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम डिवाइड बाय 2 होगा। होगा कि नहीं बताओ? तो मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम का आंसर रहेगा 14 डेज। 7 इंटू 2। यस और नो? और साथ साथ में उन्होंने अपने को दिया है कि मिनिमम लीड टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम का डिफरेंस 4 है। मतलब मिनिमम लीड टाइम मैंने एज इट इज लिखा, प्लस मैक्सिमम लीड टाइम की जगह क्या लिखा? मिनिमम लीड टाइम प्लस 4। यस और नो? तो इसका आंसर है 14 डेज। तो आप बता बच्चों, 2 इंटू मिनिमम लीड टाइम का आंसर क्या है? 10 डेज। 14 माइनस 4, देयरफॉर मिनिमम लीड टाइम कितना आ रहा है बोलो? 5 डेज। एंड मैक्सिमम कितना है फिर? 9। 5 डेज 9 डेज। तो जो ऊपर अपन ने 9 डेज लिखा है उसका कैलकुलेशन भी दिखाया मैंने यहां पे आपको। थोड़ा टफ है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी है एंड बीच में एडिशन भी है, एंड सबसे टफ तो साथ साथ में सब्ट्रैक्शन एक जगह पे। एंड कसेट फॉर्मूला यार, मिनिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम इज 2 इंटू मिनिमम लीड टाइम। मजाक थोड़ी है। तो मिनिमम लीड टाइम 5 डेज, मैक्सिमम लीड टाइम 9 डेज। ये सेकंड वर्किंग तक पहुंचे क्या आप लोग? अपने को एक क्वेश्चन का आंसर अभी तक मिल चुका है, वो था मैक्सिमम कंजम्पशन रेट पर डे। अब अपने को चाहिए मिनिमम कंजम्पशन रेट पर डे, एंड मिनिमम के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज किए बताओ? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का। तो कितना था मैक्सिमम स्टॉक लेवल? क्वेश्चन देखिए बताओ, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना है? कितना है? 1 लाख। तो 1,90,000 यूनिट्स। एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला तो पता रहेगा ना फिर, इज इक्वल टू ROL। कितना है ROL? 1,80,000 यूनिट्स माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लीड टाइम कितना है? मिनिमम लीड टाइम कितना है? 5 डेज है क्या? प्लस ROQ कितना है? 90,000 यूनिट्स। ROQ है 90,000 यूनिट्स। अब बताओ, ये सब कैलकुलेशन करके आप आंसर दे सकते हो क्या? तो ये मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू 5, वो ब्रैकेट ही मैंने लेफ्ट में लिया। यस और नो? तो राइट में क्या आएगा बोलो? 1,80,000 प्लस 90,000 माइनस 1,90,000। आंसर इज 80,000 यूनिट्स। एंड इसकी वजह से मिनिमम कंजम्पशन रेट पर डे का आंसर है 80,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 16,000 यूनिट्स। इज इक्वल टू 16,000 यूनिट्स। ठीक है भाई? वैसे अब सेम क्वेश्चन था, मैं सॉल्व, मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था ये सॉल्व करना। सेम क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, सेम नंबर बराबर है कि नहीं? सब कुछ सेम, सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा कुछ नंबर चेंज हुए इसमें से। फॉर्मेट तो मैंने कल से ही कॉपी पेस्ट किया, तो आप भी देखे, मैंने थोड़ी लिखा है वापस सब, है कि नहीं? बट एक कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी होता है अपन एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी देखो 5 मार्क का क्वेश्चन है, समझ रहा है? कोई मटेरियल सॉल्व करके गया है, सब कुछ सॉल्व करके गया है कि नहीं? उधर वो पहले 15 मिनट में पेपर देख के अपने को समझता है कि हाँ यार 70-80 मार्क तो एकदम फुल अपने रडार में है कि नहीं, जिसका कोई टेंशन ही नहीं है। एंड कई सारे लोगों का ऐसा होता है कि वो 70-80 में ही 3 घंटे चले जाते, 80-85 मार्क्स। हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाई वो ऑप्शन के साथ पूरा पेपर कर लिया, है कि नहीं? क्या बोला था उस दिन, एक फाइनल का AR सुना नहीं रहेगा तो मैं याद देता हूँ सेंटेंस। 6 पेपर मतलब 600 मार्क्स,
वो बोल रहा था कि वो 100 मार्क का तो सॉल्व ही नहीं किया हो, मतलब 500 मार्क का ही पेपर सॉल्व किया, एंड ही वॉज इन ऑल इंडिया रैंक 50, जो भी उसका रैंक था मुझे वो याद नहीं है, बट समझ रहे हैं आपको, जो पहले 50 में वो बंदा भी है जो 100 मार्क सॉल्व ही नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, जो कर रहे उसका परफेक्शन इंपॉर्टेंट है। 80 मार्क का पेपर सॉल्व किया, आ गए 72 के कम मार्क्स होते क्या भाई, तरसते लोग उसके लिए, है या नहीं, जा रहा है दिमाग में कुछ, जो कर रहे उसका परफेक्शन इंपॉर्टेंट है। चलो ये डन क्या फिर, ये जनवरी 25 का एग्जाम पेपर था बच्चों, जनवरी 25 का, बहुत